साइकोलॉजी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? थेरेपी, मेंटल हेल्थ या फिर एक्सपेरिमेंट्स, राइट? बट क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ थेरेपी रूम या फिर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड नहीं होती है। ये आपकी डेली लाइफ के डिसीजंस, आपकी थिंकिंग एंड आपकी एक्टिविटीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। सी, साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर गाइज। मतलब आप चाहे चाय पीने का डिसीजन लेते हो या फिर आप व्हाट्सएप टिक देख के, ब्लू टिक देख के ओवर थिंक करते हो, इट इज़ एवरीवेयर। Hi guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a trainee psychologist, and in this video I will tell you how psychology influences our everyday life. So let's begin. ओके, सो द फर्स्ट इज साइकोलॉजी इन एडवर्टीजमेंट। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ एड्स आपको इतना ज़्यादा अपील करते हैं कि आप उन्हें तो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए टोटली कन्विंस हो जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एड्स अक्सर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एडवर्टीजमेंट टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। Okay, so in this section, I will explain you about the three most commonly used advertising tactics that are actually based on the concept of social psychology. ओके, सो द फर्स्ट वन इज स्कैरसिटी प्रिंसिपल। आपने कभी कोई ऐड देखा है जो कि बोलता हो हरी ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक? तो यहाँ पे हम पैनिक में आके उस चीज़ को खरीदने लग जाते हैं, एंड भले ही हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो यहाँ पे एडवर्टाइजर्स स्कैरसिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब हमें कोई चीज़ लिमिटेड या फिर एक्सक्लूसिव दिखाई जाती है तो हमारी नज़रों में उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस चीज़ की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे लगने लगता है कि अगर हमने ये चीज़ अभी नहीं खरीदी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट खो देंगे, एंड हम हड़बड़ी में आके उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, भले ही हमने इनिशियली प्लान भी ना किया उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, विच बेसिकली स्टेट्स कि आप जितना ज़्यादा किसी एक चीज़ को देखते हो आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ से फेमिलियर फील करते हो एंड आप उसे पसंद भी करने लगते हो। एंड एडवर्टाइजर्स अक्सर एक कैची टैग लाइन या फिर जिंगल का यूज़ करते हैं जो कि हमें बार बार दिखाया जाता है, हमें सुनाया जाता है, जैसे कि दाग अच्छे हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएँ एंड आप अगली बार जब कोई स्टोर जाएँ कोई चीज़ खरीदने तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों एंड फाइनली आप उसे परचेज कर ही लें। सो द नेक्स्ट इज कंसेंसस इफेक्ट। एडवर्टाइजर्स कंसेंसस का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पॉपुलर एंड वेल रिव्यूड है। अगर कोई एड पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ को हाईलाइट करता है या फिर वो आपको ये बताता है कि कितने हैप्पी कस्टमर्स हैं जो कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा होता है कि उनके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एंड वैल्यूएबल हैं। एंड इस चीज़ को जब आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी लगने लगता है कि ये ब्रांड तो ट्रस्टवर्दी है। आप याद करिए कि जब आप शॉपिंग कर रहे हो एंड आपने किसी प्रोडक्ट पे 5 स्टार रिव्यूज़ देखा हो तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? ये तो बहुत अच्छा होगा, राइट? या फिर जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हुए विद देयर फ्लैशी कूपन्स एंड अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड दे शो कि मेरे एक्ने फ्री स्किन का ये राज है, दिस फेस वॉश इज़ फैब गाइस, यू शुड चेक दिस आउट। एंड वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंगली आपको बोलते हैं कि आप सोचने लगते हो कि यार ये प्रोडक्ट तो ट्राई करना बनता है, इतने लोग इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, एंड आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड ट्रस्टेड है एंड मुझे तो यूज़ करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं कि क्या कोई ब्रांड फेक रिव्यूज़ तो नहीं डाल रहा है या फिर वो नेगेटिव रिव्यूज़ को सेंसर कर दे रहा है पॉजिटिव रिव्यूज़ को दिखाने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे तो आप रिव्यूज़ से अट्रैक्ट होते हो, राइट? सो दैट साइकोलॉजी इन एक्शन। हेल्थ एंड वेलनेस में भी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। सबसे पहला इसका एग्जांपल आता है इमोशनल ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग। ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कंफर्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चिप्स या फिर चॉकलेट्स। अब ये चीज़ें खा के हमें स्ट्रेस से टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में भी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। सबसे पहला इसका एग्जांपल आता है इमोशनल ईटिंग या फिर स्ट्रेस ईटिंग। ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कंफर्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चिप्स या फिर चॉकलेट्स। अब ये चीज़ें खा के हमें स्ट्रेस से टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। हम हैबिट्स को चेंज करने के लिए भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैमिफिकेशन।
बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स को एक गेम की तरह प्रेजेंट करता है। जैसे कि कुछ फिटनेस ऐप्स होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, कंग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड दीज मैनी स्टेप्स और यू हैव अचीव दिस गोल। तो जब हम इन नोटिफिकेशंस को देखते हैं तो फिर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो द नेक्स्ट यहाँ पे आता है साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स। अब अगर किसी इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर की अच्छी नॉलेज हो तो वो गुड रिलेशंस बना सकता है अपने लव्ड वन से। रिसर्चर्स का कहना है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं जितना कि आपका हेल्दी ईटिंग एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना, विच बेसिकली मीन्स आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग का 10 on 10 होना। रिलेशनशिप के केस में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इमोशनल कंटेजन, विच बेसिकली मीन्स कि हम अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर आपका दोस्त हैप्पी मूड में है एंड वो पॉजिटिव फील करता है तो उसे देख के आपको भी खुशी फील होगी, आप भी गुड फील करोगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई लो फील करता है या फिर आपको पता चलता है कि इसके घर में कोई क्राइसिस हो गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है एंड एकदम से माहौल चेंज होता रहता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप भी उस एनवायरनमेंट के इमोशंस को एब्जॉर्ब करोगे एंड आप भी लो फील करने लगोगे। जब आप किसी को एक वार्म या फिर कोजी सा हग देते हो या फिर आप किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कि हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन। अब इसका काम होता है आपके जो कनेक्शंस हैं उनमें ट्रस्ट बिल्ड करना, आपकी इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाना। साइकोलॉजी इन वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस पे सबसे स्ट्रेसफुल काम होता है सैलरी रेस के लिए पूछना। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपके कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस दोनों के ही चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जैसे कि रीसेंसी बायस आपकी मदद कर सकता है। रीसेंसी बायस का मतलब होता है कि लोग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में यानी कि रिसेंटली हुई हो एज़ कम्पेयर टू पुरानी चीज़ें। जब आप अपने मैनेजर के पास रेस के लिए जाओ तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। एक लिस्ट बनाओ अपने फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक की, अपने अचीवमेंट्स की एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की, एंड दैट टू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन्हें स्पेसिफिकली आउटलाइन करो। इस चीज़ से जो रिसेंसी बायस है वो बैलेंस हो पाएगा एंड आपके मैनेजर को ये चीज़ फील होगी कि आप एक्चुअली में रेस डिजर्व करते हो। साइकोलॉजी इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। पॉलिटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है फ्रेमिंग इफेक्ट का, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिशियन एक स्पीच में बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 4% है तो ये सुनने में पॉजिटिव लगता है। लेकिन अगर वो बोले कि इस कंट्री में 96% लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव लगेगा। ऑल्दो दोनों बातों का मतलब सेम ही है। और एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड इन लीडरशिप। जब लीडर पब्लिकली किसी ग्रुप या इंडिविजुअल को थैंक यू बोलते हैं तो वो उनके साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि उनके इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। आपने कभी देखा है कि जब कोई पॉलिटिशियन स्टेज पे किसी एल्डरली को थैंक यू बोलता है या फिर किसी बच्चे को अचानक गोद में उठा लेता है। साइकोलॉजी हर जगह है, शॉपिंग, स्ट्रेस, वर्क, लव एंड पॉलिटिक्स में भी। अगर हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को ठीक से समझें एंड इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ जी सकते हैं। So that's all from my side. Thank you for watching and do like, share and subscribe if you like the video. Thanks.